गर्भावस्था के दौरान जी मचलाना, खाना खाने का मन ना करना या बहुत ज़्यादा भूख लगना किसकी तरफ इशारा करता है? क्या हम इससे जान सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है और जिसका दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही चल रहा है। मैं दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पहले तिमाही में गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में बच्चे का लिंग नहीं बना होता है। तो जब चौथा, पाँचवा, छठवां महीना लगता है ना, तो उस टाइम पे बनना शुरू होता है और उस टाइम पे आपका शरीर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स देता है, कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान इसलिए क्योंकि ये सारे लक्षण, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। 100% सटीक तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन हम सबको पता है कि अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। और मैं पहले ही बता दूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं या किसी डॉक्टर को फोर्सफुली करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो इसलिए देखिए, लिंग के बारे में जानने का मन सबको होता है, इसलिए नहीं कि आप लिंग में भेद करते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में आता है कि काश हमें पहले पता चल जाए तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएगी। प्रिपेयर करना, थोड़ा सा उसके लिए वेलकम करना ईजी हो जाता है। बस इसीलिए पहले के टाइम में होता था कि लोग लड़का और लड़की में भेद करते थे, लेकिन अब हम लोगों की सोच बदल चुकी है और हम नहीं करते हैं फ़र्क, ठीक है। और अगर मेरी बात करें तो मेरे पास खुद एक प्यारी सी बेटी है और मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बहुत ही खास बदलावों की, जो कि दूसरा तिमाही यानी चौथा, पाँचवा, छठवां महीना या फिर 7वां, 8वां, 9वें महीने में आपको ये सारे लक्षण दिखेंगे। एक बात मैं और बता देती हूँ कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स मैं जो बताती हूँ वो लड़की या लड़के में ऑपोजिट जेंडर में आपको मिल जाए। हो सकता है मैं लड़के में बता रही हूँ, वो आपको लड़की में मिले। तो देखिए, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले और मेरी पूरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब की फैमिली को पता चले और वो भी अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाएँ। कई बार हो जाता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम 4 ऐसे ही खास सिम्टम्स की बात करेंगे। ये 100% सटीक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में आपकी मदद ज़रूर कर सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम और बहुत ही खास बदलाव की मैं बात करूँ तो वो है भूख। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या फिर भूख नहीं लगती है। तो ये दोनों ही सिम्टम अक्सर प्रेग्नेंट औरतों में पाया जाता है। तो देखिए, भूख को अगर मैं कनेक्ट करूँ, देखिए कोई 100% सटीक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपका पाचन बहुत अच्छे से होता है। और हम सबको पता है कि अगर हमारा पाचन अच्छे से होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो हमको बार बार भूख लगेगी। तो अगर आपके साथ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार भूख लग रही है, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए, तो जी हाँ, ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको भूख नहीं लग रही है, कम लग रही है, पहले से आपका खाना, आपका डाइट जो है वो कम हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। और हाँ, जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, और सच में मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को रिप्लाई करना। थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा उसके लिए सॉरी, मेरे पास छोटा बच्चा है, जॉब में बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ और सबको करती हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिप्लाई ना करूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, वो है जी मचलाना। जी मचलाने से मेरा मतलब है कि कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि किसी छोटे-मोटे स्मेल से, बदबू से, कोई चीज़ देख के या फिर ऐसे ही कच्ची डकार आना, जी मचलाना, आपको लग रहा है खाना नहीं पचा है, गले में जलन होना, तो इस टाइप के सिम्पटम अगर आपके साथ हो रहा है तो देखिए, सीधा ताल्लुक है कि डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है। अगर आपका जी मचलाता है और आपको खाना खाने का मन नहीं होता है, पेट में जलन रहता है, गले
में जलन होता है, खाना जैसे लगता है अपच या खट्टी डकार, इस टाइप की समस्या है, तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपका खाना प्रॉपर पच नहीं रहा है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा माना जाता है, 100% सटीक नहीं है, लेकिन माना जाता है कि घर में अगर बेटी होती है तो आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका खाना नहीं पच रहा है या फिर आपको खट्टी डकार हो रही है, गले में जलन हो रहा है या जी मचला रहा है ना, तो ये बिल्कुल एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपको किसी भी तरीके का इस टाइप की समस्या नहीं हो रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी बिल्कुल आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं तीसरे बहुत ही खास सिम्टम की, वो होता है आपका चेहरा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आपका चेहरा जो होता है वो आपकी फीलिंग्स को बयान करता है, आपके अंदर क्या चल रहा है उसका आईना होता है आपका चेहरा। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा, लोग कह देते हैं फेस देख के कि खुश हो, दुखी हो, क्या फील कर रहे हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी, प्रेगनेंसी में आपका जो चेहरा होता है वो काफ़ी कुछ कहता है। तो फेस को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं? 2-3 चीज़ों को आपको नोटिस करना है। सबसे पहला होता है प्रेगनेंसी ग्लो, फिर होता है आपके चेहरे का आकार। ये 2 चीज़ें आपको नोटिस करना है। प्रेगनेंसी ग्लो से मेरा मतलब है कि अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान स्किन शाइन कर रही है, आपको एक अलग ही ग्लो दिख रहा है फेस में, और बिना मेकअप के भी आपको एक ग्लो दिख रहा है, आपका चेहरा चमक रहा है, अच्छे लगने लगे हैं, पिंपल दाग धब्बे नहीं हैं, बिल्कुल क्लीन हो गया है फेस, बहुत ज़्यादा स्पॉट नहीं दिख रहा है, फ्लॉलेस स्किन दिखने लगी है, तो बिल्कुल ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका फेस का कलर डल हो गया है, झाइयाँ हो गई हैं, मुहासे हो गए हैं, पिंपल हो गए हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं फेस के आकार का। देखिए, आपका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा या चेहरा बिल्कुल नहीं बदल जाता है, लेकिन जो फैट आपके फेस पे इकट्ठा होती है ना, जो फैट बढ़ने का पैटर्न होता है, वो ज़रूर बताता है कि घर में बेटा है या बेटी। अगर आपके साथ प्रेगनेंसी के दौरान ये हो रहा है कि आपका जो चेहरा है ना वो बिल्कुल गोल गोल हो गया, आपका फेस बहुत चबी चबी डबल चिन हो गया, गाल भी बहुत मोटे मोटे हो गए हैं, फेस बिल्कुल गोलाई में बढ़ गया है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका फेस थोड़ा लंबाई में बढ़ा है, ये चीज़ चिपट गया है, मतलब चिपक गया है, और फेस लंबा लंबा लगने लगा है, चबी चबी नहीं दिख रहा है, फेस आपका डाउन हो गया है ना, तो बिल्कुल कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये ऐसे भी चेहरे के आकार को और उसके कलर को, उसके पिंपल को, उसके कॉम्प्लेक्शन को देख के आप बिल्कुल जान सकते हैं घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही खास सिम्टम की, वो होता है सूजन। जी हाँ, मैं स्वेलिंग की बात कर रही हूँ। तो जो शरीर में आपके सूजन होता है, स्पेशली आपके हाथ पैरों में, आपके शरीर में, ये भी कुछ कहता है, इसका पैटर्न भी लड़का और लड़की में बताता है कि किस तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा मानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही और बहुत ज़्यादा आपके पैर में, हाथ में स्वेलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा सूजन की समस्या आपके साथ है, तो ये बिल्कुल एक लड़की की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके हाथ पैरों में सूजन हल्की फुल्की है, 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे साथ तो हुआ था, मेरे घर में बेटी थी और मेरे चप्पल का मतलब साइज़ 3-4 साइज़ अब मैं पापा की चप्पल पहनना शुरू कर दी थी, क्योंकि पैर में कुछ होता ही नहीं था, मेरे साइज़ का कुछ भी फिट ही नहीं होता था, तो मुझे 2-3 साइज़ अप हो गया था, और स्टार्टिंग से दूसरे-तीसरे महीने से मुझे स्वेलिंग आना शुरू हो गया, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई और सूजन शुरू हो गया। तो मेरे साथ तो ये वाला सिम्पटम बिल्कुल सही गया था, और 9वें महीने तक स्वेलिंग थी, और इतना ज़्यादा हो गया था वेट मेरा, प्लस सूजन इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों को लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है और शायद ट्विंस हैं। तो इस टाइप की समस्या अगर आपके साथ है कि आपको बहुत ज़्यादा सूजन की समस्या को फेस करना पड़ा है, तो ये एक लड़की। वहीं अगर स्वेलिंग आपके 19-20 से थोड़ी बहुत है या फिर ना के बराबर है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये थे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास सिम्टम्स, लक्षण, जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं ये जानने में कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और हाँ, प्लीज़ एक बार अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए, विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जल्दी से वीडियो देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।